आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि दोस्तों यहाँ पर प्रश्न में बोला गया कि अर्थो तथा पैरा हाइड्रोजन के लिए दिए गए निम्न तथ्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। तो दोस्तों यहाँ पर हमें क्या दिए गए, यहाँ पर दोस्तों हमें चार कथन दिए गए। ये हमारे पास है पहला कथन, ये हमारे पास है दूसरा कथन, ये हमारे पास है तीसरा और ये हमारे पास है चौथा कथन। हमें बताना है दोस्तों इन चारों कथनों में कौन सा कथन यहाँ पर हमारा जो है सत्य है। ठीक है, ये हमें यहाँ पर प्रश्न में बताना है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर हमें चार विकल्प दिए गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमें प्रश्न में पूछा गया है कि कौन कौन से कथन जो है ये यहाँ पर हमारे सत्य हैं, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों एक एक करके हम यहाँ पर कथन को देखते हैं कि कौन से कथन यहाँ पर सत्य हैं। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास जो है पहला जो हमें कथन बोला गया है, इसमें हमें मुख्य तौर पे हाइड्रोजन के बारे में बोला गया है। तो दोस्तों यहाँ पर बोला गया है कि अर्थो तथा पैरा हाइड्रोजन हाइड्रोजन के समस्थानिक है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमें पहले में क्या बोला गया है, यहाँ पर दोस्तों हमें बोला गया है समस्थानिक है। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि ये जो हमारा अर्थो हाइड्रोजन है और हमारा पैरा हाइड्रोजन है, ये एक दूसरे के समस्थानिक होते हैं। तो हमें दोस्तों यहाँ पर पहला जो कथन दिया गया है, यह कथन दोस्तों यहाँ पर हमारा बिल्कुल सत्य कथन है। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों दूसरा जो हमें कथन बोला गया कि दोनों रूपों को विशिष्ट उष्मा समान होती है। तो दोस्तों हमें बोला गया है कि ये जो हमारा अर्थो और पैरा है, इन दोनों की दोस्तों विशिष्ट उष्मा क्या होती है, समान होती है, ये हमें बोला गया है। तो दोस्तों हम जानते हैं ये जो हमारे पास कथन दिया गया है, यह कथन दोस्तों हमारे पास असत्य है, क्योंकि दोस्तों इनके जो है भौतिक गुण क्या होते हैं, इनके दोस्तों भौतिक गुण जो है ये हमारे क्या होते हैं, असमान होते हैं और रासायनिक गुण समान होते हैं। इसलिए दोस्तों यहाँ पर हमारा क्या है, विशिष्ट उष्मा जो है ये हमारे भौतिक गुण में आएगा, तो ये हमारे क्या होंगे, असमान होंगे। तो ये कथन जो दिया गया था समान, ये हमारा असत्य होगा। तीसरा जो हमें कथन दिया गया है, इसमें बोला गया है कि दोनों रूपों के रासायनिक गुण समान होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर रासायनिक गुण को समान बोला गया है, तो हम कह सकते हैं कि ये कथन जो है ये हमारा तीसरा कथन बिल्कुल यहाँ पर सत्य दिया गया है। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों चौथा जो हमें कथन दिया गया है, ये हमें बोला गया है कि दोनों रूपों पे जो हमारा क्वथनांक है, ठीक है, ये हमारा क्या है दोस्तों, ये जो है ये हमारा जो क्वथनांक है वह समान होते हैं, ये बोला गया है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो कथन है जिसमें क्वथनांक को समान बोला गया है, तो दोस्तों ये कथन हमारा क्या होगा, ये कथन यहाँ पर हमारा असत्य होगा, क्योंकि दोस्तों क्वथनांक हमारा क्या होगा, ये हमारे भौतिक गुण में आ जाएगा और क्वथनांक दोस्तों यहाँ पर हमारा असमान होगा, तो ये कथन हमारा यहाँ पर असत्य होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सत्य कथन कौन कौन सा था, सत्य कथन था दोस्तों हमारा पहला कथन। ठीक है, पहला कथन जिसमें समस्थानिक बोला गया था, ये हमारा सत्य है। और हमारा तीसरा कथन, ठीक है, जहां पर बोला गया था कि दोनों के रासायनिक गुण समान होते हैं, तो दोस्तों ये दोनों कथन हमारे यहाँ पर क्या है, सत्य है। अब दोस्तों हम देखते हैं कि कौन सा विकल्प सही है। पहला विकल्प दिया गया है पहला और दूसरा, तो ये ऑप्शन गलत है। दूसरे विकल्प में दिया गया है पहला और तीसरा, तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही है। तीसरा विकल्प है दूसरा और तीसरा, तो ये ऑप्शन गलत है। चौथा विकल्प है चौथा और पहला, तो ये ऑप्शन यहाँ पर हमारा गलत है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों ऑप्शन बी जो है ये हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।